कि जो मुसलमान विरोध करेगा उसको जेल भेज देंगे। अब कौन होते हैं जेल भेजने वाले? तो आप तैयार रहिए, अपना जेल को तैयार रखिए। आपका जेल कम पड़ जाएगा, लेकिन मुसलमान जाकर के जेल भरो आंदोलन भी करेगा, उस समय आपका जेल का जगह भी कम पड़ जाएगा। इस कोने से उस कोने तक दावेदारी बाबू की, इस कोने से उस कोने तक दावेदारी बाबू की, आसानी से छूट न पाए ये बीमारी बाबू। सीमांचल से ये एहतजाज हो जो कम से कम पटना और दिल्ली भी हिल जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज खान। आप सभी दोस्तों का हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं किशनगंज पश्चिम पाली में। वो विधायक जनाब कमल हुदा साहब और प्रेजेंट में राजद के जिला अध्यक्ष हैं और सर के ऑफिस में हैं। अभी इलेक्शन का डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो फिलहाल अभी जो मसला चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, जो बिल पास हो गया है, इसी सिलसिले में सर से टिप्पणी चाहेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज में। चलिए, बहुत बहुत स्वागत रिजाउल भाई, और आपका चैनल का भी, जितने भी विजर्स हैं, बहुत बहुत स्वागत और मुबारकबाद आप लोगों को। चलिए, आपको और मुबारकबाद। ये सर अभी रिसेंटली आप उम्रा करके आए हैं। जी जी जी, मुबारकबाद आपको। और इसके लिए भी हम मुबारकबाद देते हैं कि हम लोग उम्रा में गए थे जी, तो आप लोगों से भी दुआ करते हैं और विजर्स से, लोगों से, तमाम लोगों से ये दुआ है जी सर, कि अल्लाह ताला हम लोगों के उम्रा को कबूल अता फरमाए, आमीन और आप सब लोगों को भी उम्रा का नसीब हो, आमीन। सर, सबसे पहला सवाल है, अभी जो रिसेंटली अभी वक्फ बोर्ड का जो मसला है काफी गरमाया हुआ है, जो बिल पास हो गया है, बहुत ही दुखद बात है, खास करके हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, हम लोगों के लिए खास करके। देखिए, इस पे आप क्या कहेंगे? वक्फ बिल जो है, ये तो अपनों ने ही धोखा दिया। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, अब ये बिल नहीं रहा, दोनों सदन से पास भी हो गया और राष्ट्रपति महोदया उस पर त्वरित तौर पर एकदम टेबल पर गया और साइन कर दी। अब ये बिल नहीं रहा, तो ये कानून बन गया। इस कानून का पूरे देश के मुसलमान, जितने भी मुस्लिम हैं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि जो 27% मुसलमान इसकी आबादी है अल्पसंख्यक की, उन अल्पसंख्यक में ज्यादातर मुस्लिम है। मुसलमानों के बाद सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सारे, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप सारे लोग एक प्लेटफॉर्म में आ जाइए। अब वो समय आ गया है कि एक प्लेटफॉर्म में आने का। आज अगर मुसलमानों के ऊपर ये वक्फ बिल का कानून बना करके मुसलमानों के जमीनों को हड़पने का, मुसलमानों के शरीयत पर हमला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है, हिंदुस्तान के कानून पर हमला है, जो संविधान हम लोगों को मिला है, बराबरी का हक दिया है, उस संविधान पर हमला है। तो हम तो ये सारे हमारे जो जितने भी सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं और बौद्ध भाई हैं, जैनिस्ट हैं, सारे लोगों को बोलते हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर के पुरजोर तरीका से इसका विरोध कीजिए। इस विरोध के लिए आज हम लोगों ने अंजुमन इस्लामिया में बैठे थे और उसमें सभी आइम्मा हजरात भी थे और सभी दल के लोग भी थे। सारे लोगों ने मिल बैठ करके एक निर्णय हुआ कि 20 तारीख को यहाँ पर एक बड़ा तरीका का जिला स्तर पर एक हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए किशनगंज में जा रहे हैं, जिसका जगह तय हुआ है कॉलेज के सामने के मैदान में। अच्छा। और उस दिन हम लोग पुरजोर तरीका से इसका विरोध करेंगे। मारवाड़ी कॉलेज के ग्राउंड में पुरजोर तरीका, वहीं पर जगह तय किया गया है। जी, जी, पुरजोर तरीका से हम लोग इसका विरोध करेंगे और सड़क से लेकर के सदन तक तो हमको अब लग रहा है कि ये लोग सुनने वाले नहीं है। बिल्कुल। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा हम लोग खटखटाने लगे हैं। इस बिल को वापस ले, ये जो काला कानून बनाया है, ये हमने जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो प्रॉपर्टी है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, इस पर आपका दखलंदाजी क्यों है? और ये जो देश में गद्दी में बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको पूरे देश के लोगों को उलझा करके रख दिया है। बिल्कुल। सबसे पहले तो इन्होंने नोटबंदी लगाया, नोटबंदी में पूरे देश को उलझा करके रख दिया, कितने लोगों की मौतें हो गई, लाइन में खड़े होकर के रह गए। उसके बाद उससे निकले तो फिर 3 तलाक के बाद फिर समझिए कि किसान बिल लागू कर दिया, उसमें भी कितने लोगों की मौतें हो गई। तो ये पूरे देश को उलझा करके रख दिया है। इनके पास न विकास की बात है, न इनके पास नौकरी का बात है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि देश में विकास कैसे करके होगा, युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, कोई मकसद, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गाय का गोश्त, गाय का तस्करी,
ये सब मामला में उलझा करके पूरे देश को रख दिया है। और इसके लिए इस बिल का हम लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसके लिए हम लोग पूरी तौर पर एक मजबूत तरीका से एक एहतजाज करेंगे, जो कम से कम इस सीमांचल से ये एहतजाज हो जो कम से कम पटना और दिल्ली भी हिल जाए। ये नीतीश कुमार जी जो मुसलमानों की वोट लेकर के जीतते हैं, और ये चंद्रबाबू नायडू, ये तो ईद के नमाज भी पढ़ने के लिए चले जाते हैं, टोपी पर करके चले जाते हैं। इफ्तार पार्टी में उसी बात पर हमें एक शेर याद आ गया कि इस कोने से उस कोने तक दावेदारी बाबू की, इस कोने से उस कोने तक दावेदारी बाबू की, आसानी से छूट न पाए ये बीमारी बाबू की। खेत लहू से हमने सींचा, फसलों पर हक उनका। मैंने खेत हम तैयार कर रहे हैं, खून पसीना हम बहा रहे हैं, किसान का सर से लेकर के पांव तक पसीना चला जाता है, और जब फसल तैयार होता है तो रेट कौन तय करेगा? बाबू तय करेंगे। तो इसीलिए शेर में कहा है कि खेत लहू से हमने सींचे, फसलों पर हक उनका, और दिन भर रोजा हमने रखा, शाम में अफ्तारी बाबू की। शाम में अफ्तारी करने के लिए हम लोगों को बुला लेता है, हम लोग टोपी पहन करके चले जाते हैं, अब वो लोग भी आकर के शामिल हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, शामिल होते हैं। लेकिन आपको तो सोचना चाहिए कि जिसने हम पर भरोसा किया, आप एक तरफ कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, चंद्रबाबू नायडू, और आपको चिराग पासवान, उसके बाद जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार जी, और उधर आपको जयंत चौधरी जी, ये लोग अगर इस बिल का विरोध करते तो आज ये बिल कानून नहीं बनता। बिल्कुल। इसलिए देश के मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे नेता जो मुसलमानों के वोट से जीत करके आज गद्दी पर बैठे हुए हैं, और वो लोग आज उस बिल का समर्थन करके ये बिल आज कानून बन गया, जो पूरे देश के मुसलमानों के लिए, मैंने समझिए कि उनके दिल पर आहत हुआ है। इसके लिए हम लोग इसका मजम्मत भी करते हैं और पुरजोर तरीका से विरोध भी कर रहे हैं, और इसका विरोध प्रदर्शन भी हम लोग कर रहे हैं। और नुक्कड़ सभा के माध्यम से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सेकुलर विचारधारा के हैं, उनकी विचारधारा को लेकर के, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के विचारधारा को लेकर के हम लोग गांव में जाकर के नुक्कड़ सभा करेंगे, और नुक्कड़ सभा करके ये लोगों को बताने का काम करेंगे कि शुरू से लेकर के आज तक आदरणीय लालू प्रसाद ही एक व्यक्ति हैं जो बिहार के अंदर में सेकुलर जमात के लोगों को साथ में लेकर के चले हैं, और उनका जो सेकुलर विचारधारा है, उन विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। ये नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम लोग जगह जगह चौपाल लगा करके लोगों को ये भी बताने का काम करेंगे। ये बिल हमारे लिए नहीं, पूरे देश के मुसलमानों के लिए, समझिए कि उनके दिल पर एक आहत है। हमारे पूर्वजों ने जो जमीन दी थी वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन दिया था, और वो जमीन इसलिए दिया था कि ईदगाहों में, कब्रिस्तानों में इसकी जो आमदनी आएगा, इसका जो पैसा आएगा, गरीबों का, लाचारों का, मजदूरों का, जो माजूर हैं उनका, उनके हित में काम होगा उसके पैसे से। लेकिन आज उस पर भी इनका निगाह चला गया, और ये एक बिल को कानून बना दिया है। इसलिए इस कानून का हम पूरे तरफ से खिलाफ करते हैं, मजम्मत करते हैं, और उसके लिए हम लोग पुरजोर तरीका से विरोध प्रदर्शन 20 तारीख को किशनगंज में जिला स्तर पर करने जा रहे हैं, जिसका एक पूरे हिंदुस्तान में मिसाल बनेगा इंशाल्लाह। और एक सवाल सर, ये बिल को लेकर हमारे जो डिप्टी सीएम है बिहार के, विजय सिन्हा जी, और एक वीडियो वायरल हो रहा है, और न्यूज चैनल में एक बयान दिए हैं। वो खुद कहा है कि अगर जो बिल को, ये कानून को नहीं मानेगा, जिस मुसलमान नाम पकड़ के बोला है, जो मुसलमान नहीं मानेगा उसको जेल भेजा जाएगा। ये एक डिप्टी सीएम है, इस तरह का अल्फाज यूज करना क्या कर रहा है? लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसे नेता हैं जो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, जब तक वो मुसलमान को गाली नहीं देगा और जब तक मुसलमान के अब शब्द नहीं बोलेगा, इन लोगों का टीआरपी नहीं बढ़ेगा। इन लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। संविधान ने हमें इजाजत दिया, तुम कौन होते हो हमको रोकने वाले? जो संविधान हम लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो समानता का अधिकार हम लोगों को दिया है, ये लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि जलियांवाला बाग 2 बन जाएगा, लोगों को गोली मार देंगे, लोगों को जेल भेज देंगे, जो इस बिल का विरोध करेगा उसको ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, दिमागी संतुलन खराब हो गया है। इसलिए बिहार के जो सेकुलर जमात के लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक संदेश किशनगंज के है, जो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में जाता है, मैं उन तमाम तर लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इन लोगों को
इलेक्शन में जवाब देने का काम करेंगे। 2025 में वोट की ताकत दिखा करके आप लोग इसको जवाब दे दीजिए। 2025 में इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं और पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर हम लोग पूरे बिहार में काम करेंगे और तेजस्वी जी की सरकार होगी। और सरकार जब बदलेगा, बिहार बदलेगा। बिहार बदलाव के दिशाओं में अब लाना है, इसलिए सारे लोग एक होकर के, इन लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ये लोग एक, आप ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं भाई, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपके मुंह से इस तरह का अल्फाज निकलता है कि गोली मार देंगे, आपके मुंह से इस तरह का अल्फाज निकलता है कि जो मुसलमान विरोध करेगा उसको जेल भेज देंगे। अब कौन होते हैं जेल भेजने वाले? तो आप तैयार रहिए, अपना जेल को तैयार रखिए। आपका जेल कम पड़ जाएगा, लेकिन मुसलमान जाकर के जेल भरो आंदोलन भी करेगा, उस समय आपका जेल का जगह भी कम पड़ जाएगा। नुक्कड़ सभा करके हम लोग सारे लोगों को जगाने का काम करेंगे कि आप लोग 20 तारीख को किशनगंज चलिए और विशाल जनसभा विरोध प्रदर्शन होना है। और उसके लिए हम लोग एक मैंने समझिए कि गांव-गांव में नुक्कड़ सभा लगा करके हम लोग सारे लोगों को संदेश देने का काम करेंगे, सारे लोगों को जगाने का काम करेंगे। सारे लोग जागे हुए हैं, चूंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन के जमाने में सब लोग देख रहा है और जान रहा है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, कल होने वाला भविष्य में हमारे साथ में क्या होगा। आजकल बच्चा जागरूक है, सब कोई जानता है। इसलिए हम लोग सारे लोगों को इसका मैसेज पहुंचाएंगे कि 20 तारीख को आप लोग किशनगंज में जिला स्तर पर जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, जलसा के शक्ल में, बड़ी जलसा के शक्ल में, उसमें आप लोग आकर के शामिल होइए और शामिल होकर के अपना विरोध जताइए।